नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको आप हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, तो उसके नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का हमारा टाइप है, जब दो समयों के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और इसके पहले देखिए, टाइप 1 टाइप 2 का मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूं, और यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर क्या है कि नंबर सिस्टम से लेकर के सारे चैप्टर का क्या है, लाइन बाय लाइन क्या है, मैं टाइप वाइज क्या है कि वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो यही है कि मैथमेटिक्स का जो भी लेक्चर है वो आप 1 से 1.5 महीने में ख़त्म कर सकते हैं, और अपने माइंड को बिल्कुल आप रिलैक्स कर सकते हैं कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स का, वो ख़त्म हो गया है और जितना अधिक से अधिक हो सके मुझे प्रैक्टिस करना है। ओके, तो मेरे चैनल पे आने का मतलब बस आपका माइंड क्या है, रिलैक्स होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 हो जाता है तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है। तो कह रहा है ब्याज की दर, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछ रहा है कि 1 वर्ष में आपको ब्याज की दर क्या मिलेगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए कि एक्चुअली मिश्रधन होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए बैंक में 100 रुपये जमा किए हैं, ठीक है, तो और कितने साल के लिए जमा किए, 1 साल के लिए। तो बैंक वाला क्या करता है, 5% आपको ब्याज देता है। ठीक है, तो 5% ब्याज देता है, इसका मतलब ये है 100 का 5% कितना होगा, 5 रुपये। इसका मतलब 1 साल बाद आपको 5 रुपये क्या है, ब्याज मिलेगा। पूरा टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा, देखिए आपको 5 रुपये तो ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 100 रुपये ये क्या है, आपका मूलधन भी मिलेगा। टोटल आपको मिलेगा 105 रुपये 1 साल बाद। तो इससे जब मूलधन में ब्याज जुड़ता है तो क्या होता है, मिश्रधन होता है। ठीक है, ये चीज़ देखिए लिखा हूँ, अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मिश्रधन होता क्या है। वही चीज़ यहाँ पे है, 2 साल बाद कोई धन इतना हो जा रहा है, 3 साल बाद कोई धन इतना हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, आपका मिश्रधन है, दोनों मिश्रधन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसको एवॉइड कर देना है, इस वाले पार्ट्स को, इसको एवॉइड कर देंगे तो इससे क्या होगा, मान लीजिए ये कोई धन है 672 रुपये है और 1 साल बाद जा कर के ये 714 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या मूलधन है और ये आपका मिश्रधन है। लेकिन ये पता करना पड़ेगा कि 1 साल में इसमें ब्याज कितना जुड़ा है। तो यदि आप अंतर निकाल देते हैं इसमें से इसको, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ब्याज कितना जुड़ा है। इसका मतलब इसमें आपका 42 रुपये ब्याज जुड़ा है, तब जाके ये क्या है, 714 रुपये हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। ठीक है ना। अब आपको क्या करना, देखिए ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितना है, 42 रुपये। और ये आपको ध्यान देना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, पहले साल का जो ब्याज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बराबर होता है। ये आप, मेरा एक वीडियो है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है, वो वीडियो आप देखिएगा, बहुत ही बेटर वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, पहले साल का जो ब्याज होता है वो क्या होता है, समान होता है। जब इतना हो गया तो सीधी सी बात है, अब हमें क्या है, रेट निकालना है, तो ये निकल जाएगा। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू रख देते हैं, ब्याज कितना है, 42 रुपये, मूलधन कितना है, 672, रेट कितना है, रेट हमें पता नहीं है, टाइम कितना है, 1 साल है, और ये 100। ओके, इसे सॉल्व कर देते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए 21 दूना क्या होगा, 42, और 21 तियाँ 63, बचा 4, 21 दूना 42। ओके, और ये आपका क्या होगा, ये 100 ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 200, और ये चूँकि इनटू में है तो ये 32 यहाँ पे चला आएगा, और ये हो गया 8। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 4/32 और 4 × 5 = 20, ये 0 हो गया। एक बार और काट देते हैं,
तो 2 चौका 8 और 25 दूना 50। ओके, अब ये आपका हो जाएगा। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे 25 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 छः 24 एक 25। इसका मतलब ब्याज की दर हमारा क्या है 6 सही 1/4%। इससे भी इजी ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं, चलिए इजी ट्रिक देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा था, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 हो जाता है, 3 वर्ष में 714 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कंडीशन ये रहेगा, यदि किसी धन का 2 लगातार वर्ष हो, जैसे 2 साल 3 साल 3 साल 4 साल या 5 साल या 6 साल का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो और ब्याज की दर ज्ञात करना हो, तो आप ये ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, दोनों मिश्र धनों का अंतर इंटू 100 अपॉन पहला मिश्र धन। यदि आपको पहला ट्रिक समझ में आया तो पहला अप्लाई कीजिएगा, ये समझ में आया तो ये अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, दोनों आपको मैं बता दे रहा हूँ। चलिए समझते हैं। देखिए दोनों मिश्र धनों का अंतर, इसका मतलब दूसरे में से जब पहले को घटाएंगे, देखिए जब अंतर की बात आएगा अधिक में से कम को घटा दीजिएगा, कितना होगा 42 इंटू 100। पहला मिश्र धन कितना 672। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा क्या, देखिए 21 दूना क्या होगा 72 इंटू 100 और 21 से ये काट दीजिए, 21 या 63 बचा 4, 21 दूना 42। ओके, और ये हो जाएगा 16 और ये आपका हो जाएगा 25, 25 चौका 100 और 4 चौका 16। इसका मतलब 4 सही 6 सही 1/4, क्योंकि 4 से 24 एक 25, बिल्कुल 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक धनराशि और चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चलिए बिल्कुल इजी मेथड से निकालते हैं इसे। चलिए देखते हैं। देखिए आप फार्मूला जानते ही हैं, दोनों मिश्र धनों का अंतर इंटू 100 अपॉन पहला मिश्र धन। ओके, अधिक में से हम कम को घटाते हैं, उसके बाद यहाँ इंटू 100 करते हैं, यहाँ पहला मिश्र धन, बस सॉल्व कर दीजिए। देखिए 840 में से 800 को घटाएंगे, ये होगा 40 इंटू 100 अपॉन 800। ओके, ये आपका 2 जीरो 2 जीरो कट गया और 8 बचे 40। इसका मतलब ब्याज की दर क्या है 5%। बिल्कुल आप देख रहे हैं 1-1, 2-2 सेकंड में सॉल्व हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, वो पहले वर्ष के अंत में 200 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 हो गई, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ओके, निकाल देते हैं। देखिए दोनों मिश्र धनों का अंतर, इसका मतलब 220 में से 200 को घटाएंगे 20 होगा इंटू 100 अपान पहला मिश्र धन 200, हमें निकालना है रेट। तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया और 2 दहा में 20। इसका मतलब रेट हमारा क्या है 10%। बिल्कुल 1-1 सेकंड में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 हो जाती है, 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये निकालना है, कोई बात नहीं है। वर्ष हमारा क्या है कंटिन्यू है, 2 साल उसके बाद अगला साल। ठीक है, तो ये कंटिन्यू है तो हम लोग वही अप्लाई करेंगे, दोनों मिश्र धनों का अंतर, उसके बाद इंटू 100। ओके, और अपान क्या हो जाएगा पहला मिश्र धन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप क्वेश्चन को बिल्कुल ऑन द स्पॉट सॉल्व कर दीजिए। देखिए चलिए देख लेते हैं। देखिए रेट निकालना है तो दोनों मिश्र धनों का अंतर इंटू 100 अपॉन पहला मिश्र धन। ध्यान दीजिएगा अभी तो ये कंटिन्यू चल रहा है, जैसे 2 साल के बाद इतना हो रहा है, अगले 3 साल के बाद क्या इतना हो जा रहा है। अभी इसी में नेक्स्ट टाइप आएगा आपका, जो ये साल सेम नहीं होगा, मतलब 1 साल का अंतर नहीं होगा, 2 साल का अंतर होगा, तो उसमें क्या दूसरे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। अभी मैं बताया भी था कि यदि किसी धन का 2 लगातार वर्ष हो, जैसे 2 साल 3 साल या 3 साल 4 साल या 5 साल या 6 साल का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो और ब्याज की दर निकालना हो, तो दोनों मिश्र धनों का अंतर इंटू 100 अपॉन पहला मिश्र धन, ये अप्लाई करेंगे। लेकिन जब 2-2 साल का गैप आ जाएगा तो इस मेथड से नहीं अप्लाई होगा फ्रेंड्स, ये ध्यान रहे। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। देखिए जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये होगा आपका 242
इंटू 100 अपॉन 2420। चलिए देखिए 242 से ये कट गया और इससे ये कट गया, तो ये आपका क्या हो गया, रेट आपका 10%। बिल्कुल कुछ नहीं था फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो फर्स्ट मेथड भी अप्लाई कीजिएगा, इसलिए मैं उसको बता दिया था। चलिए अब टाइप थर्ड में बी पार्ट देख लेते हैं। जब लगातार वर्ष नहीं हो और चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो तो ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप थर्ड का बी पार्ट। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 तथा 4 वर्ष में 5184 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि 2 वर्ष में 3600 हो जा रहा है, 4 वर्ष में 5184 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो वर्ष है ना, ये क्या है आपका कंटिन्यू नहीं है, 2 के बाद 3 आना चाहिए लेकिन 4 हो जा रहा है, मतलब 2 साल का गैप आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, 1 + r/100 विथ पावर समय का अंतर अपॉन सेकेंड चक्रवृद्धि ब्याज अपॉन फर्स्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे आप करेंगे तो बहुत ही इजी मेथड से आप क्या है इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए निकालते हैं, चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए 1 + r/100 समय का अंतर कह रहा है, तो अंतर हमेशा क्या होता है, अधिक में से कम घटता है। पहले क्या था 2 वर्ष, उसके बाद आपका आगे 4 वर्ष था, क्योंकि 2 वर्ष में कुछ और मिश्रधन था, 4 वर्ष में कुछ और मिश्रधन था, तो समय का अंतर होगा तो अधिक में से कम को घटा दीजिएगा। उसके बाद क्या है, दूसरा चक्रवृद्धि मिश्रधन अपॉन पहला चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब इसको सॉल्व कर देना है, चूँकि आर पूछ रहा है, बहुत ईजी वे में ऐसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 6 × 6 = 36, 2 0 हो गया, और 6 × 8 = 48 बचा 3, 38 हो गया। 6 × 6 = 36 बचा 2, 6 × 4 = 24। ओके, अब इसे हम लोग एक बार और सॉल्व करते हैं। ये आपका होगा, चलिए एक बार और इसको हम डिवाइड करते हैं। देखिए 6 × 6 और ये हो गया 0, और ये आपका हो गया 6 × 6 बचा 2, तो ये 26 हो गया। 6 × 4 = 24 बचा 2, 6 × 4 = 24। ओके, तो देखिए इसके बाद होगा क्या, 1 + r/100, 4 में से 2 घटाएंगे 2, उसके बाद 144/100। अब 144 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 12/10 विथ पावर स्क्वायर, क्योंकि 12 बार में 144, 10 में 100। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पावर से पावर हट जाए। अब इधर भी पावर है, इधर भी पावर है, तो पावर से पावर क्या होगा, हट जाएगा, तो ये होगा 1 + r/100 = 12/10। अब ये आपका हो जाएगा, देखिए r/100 = 12/10 - 1। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका r/100 = देखिए ये आपका होगा क्या, जब ये 10 यहाँ पे जाएगा तो 12 में से 10 को घटाएंगे तो ये होगा 2/10, तो इस 0 से ये 0 कट गया, r हो गया 10 दूना 20। ठीक है, ये आपका 20% हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये आपके लिए चैलेंज है, आप इसे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि देखिए सेम वही प्रोसेस है जो मैं पहला क्वेश्चन बताया हूँ, सेम ये भी क्या है वही प्रोसेस है, वही प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही बेटर वे में क्या है ये सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप जो भी टेस्ट का आंसर करेंगे बिल्कुल पॉजिटिव करेंगे, ताकि हमें भी ये लगे कि जो मैं चीज़ें आप लोगों को समझा रहा हूँ कितना बेटर वे में समझ पा रहे हैं। तो ये मेरे लिए फीडबैक होगा, आप देखते हैं कितना अधिक से अधिक मात्रा में इसका कमेंट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो जितना हो सके लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए। और जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम से ले करके कंपाउंड इंटरेस्ट तक का सारे टाइप का वीडियो अपलोड हो गया है। आप प्ले लिस्ट में जा करके इन सारे वीडियोज़ को पा सकते हैं। और यदि आपकी कोई क्वेरी है कि मैथमेटिक्स में किसी चैप्टर का है या रीजनिंग में किसी चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बोलिएगा, मैं उसका क्या है वीडियो यहाँ पर बना करके अपलोड कर दूँगा। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।